हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा इन्वेंट्री का कैसे एंट्री होता है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जिसमें से दो पार्ट हमने देखा कि इन्वेंट्री एंट्री के लिए सबसे पहले आपको गोडाउन एंट्री करना पड़ता है और गोडाउन एंट्री करने के लिए हमने दो चीज़ बनाया, एक बनाया लोकेशन और एक बनाया गोडाउन। लोकेशन वो प्लेस है जिस एरिया या वो एरिया है जहाँ पे आपका गोडाउन है, और गोडाउन वो प्लेस है जहाँ पे आपका गोडाउन फिजिकली अवेलेबल है। तो वो तो हमने पिछले क्लास देख लिया कि कैसे हम लोग लोकेशन बनाते हैं, कैसे लोकेशन के अंदर गोडाउन डालते हैं, फिर लोकेशन को कैसे गोडाउन को कैसे देख सकते हैं, गोडाउन का इन्फॉर्मेशन अगर कोई चेंजेस करना तो कैसे चेंजेस करेंगे। बट स्टॉक एंट्री करने के लिए सिर्फ गोडाउन से काम नहीं होगा, आपको कुछ और भी क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें क्या क्या आएगा चलो देखते हैं। स्टेप्स टू ऐड स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम जब ऐड करेंगे तो और क्या होगा, तो बिफोर एडिंग द आइटम टू द गोडाउन, गोडाउन जो हमने बनाया है उसमें आइटम को ऐड करने से पहले वी हैव टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स, हम लोग को कुछ और भी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आइटम का कैटेगरी क्रिएट करना होगा, देन आइटम का ग्रुप क्रिएट करना होगा, देन यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना होगा। तो ये तीनों टॉपिक हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर से हम क्लियर कर देते हैं जो पिछले बार भी क्लियर किया था कि आप शॉर्टकट में भी काम कर सकते हैं, मीन्स आप डायरेक्ट यूनिट बना के, यूनिट ऑफ मेजर बना के भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर प्रोसेस से है, आपका बड़ा कंपनी है, बहुत सारा गोडाउन है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो फिर आपको गोडाउन कैटेगरी ग्रुप बनाना पड़ता है। तो एक एक करके देखेंगे कैटेगरी क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक कैटेगरी एंड ग्रुप। जनरली अगर देखा जाए तो स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी इज यूज टू कैटेगराइज द स्टॉक आइटम इन गोडाउन। एक गोडाउन है सपोज आपके पास, अब वहां पे गोडाउन हो सकता है कि गोडाउन में अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग करते क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट या आइटम है, उसको मेजरली जो कैटेगराइज करते हैं, बोल सकते हैं कि मोटे तौर पे जिसको हम लोग बांटते हैं वो किस में बांटते हैं, कैटेगरी में। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि सपोज करो कोई है वो जनरल स्टोर ओपन कर रहा है आपके एरिया में, और आप उसके पास जाते हैं और आप पूछते हैं किसी क्या ओपन कर रहे हो, किस चीज़ का शॉप ओपन कर रहे हो, बोला जनरल स्टोर खोल रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा जनरल स्टोर खोल रहे हो, क्या क्या मिलेगा तुम्हारे दुकान में, तो बोलेगा क्या राशन मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा, स्टेशनरी का सामान रखेंगे, यही सब सारा सामान रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये ओवरऑल चीज़ बताया आपको कि राशन होगा, कोल्ड ड्रिंक्स होगा, स्टेशनरी आइटम होगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, कैटेगरी, जो ओवरऑल हम लोग बताते हैं कि ये चीज़ होगा। तो अगर आप गोडाउन में कोई भी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं और गोडाउन में सपोज आप अलग अलग एरिया बना सकते हैं कि ठीक है, अगर मान लिया आपके पास 2-3 तरह या 4 तरह का प्रोडक्ट है, तो राशन का आइटम आप एक तरफ रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप एक तरफ रख सकते हैं, ताकि वो मिक्सअप ना हो और वहाँ पे क्या हो, उसको सर्च करना आसान हो। स्टेशनरी का आइटम है तो एक तरफ रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं उसको कैटेगरी बोलते हैं। उसके बाद कैटेगरी के अंदर फिर क्या होता है, सब कैटेगरी होता है, इसको बोलते हैं ग्रुप। स्टॉक ग्रुप इन इन्वेंट्री आर सिमिलर टू द ग्रुप इन अकाउंटिंग मास्टर। आगे हम लोग अकाउंटिंग ग्रुप भी पढ़ेंगे, उसी तरह का होता है। दे आर हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। वी कैन ग्रुप द स्टॉक आइटम अंडर द डिफरेंट स्टॉक ग्रुप टू रिफ्लेक्ट देयर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सम कॉमन फीचर सच एज ब्रांड नेम, प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी। तो यहाँ पे होता क्या कि ग्रुप क्या हो गया, तो इसे राशन है, तो राशन में तो बहुत तरह का आइटम होगा, जैसे राइस होगा, ऑयल होगा, पल्सेस होगा, ठीक है, उसके बाद स्पाइसेस होगा। तो अलग अलग चीज़ हो सकता है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, मसाला हो गया, साबुन वगैरह हो गया, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, चावल, दाल, तेल, मसाला, साबुन, सर्फ, ये सब तुम्हारा, या वॉशिंग पाउडर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा ग्रुप हुआ। क्यों कि राशन के अंदर ये सारा कुछ आता है, लेकिन बोले वो ग्रुप क्या हुआ, चावल तो आइटम होगा, चावल आइटम नहीं होगा। चावल या तेल जो है वो भी एक ग्रुप है, जो कि एक कॉमन टाइप के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे राइस, राइस तो बहुत तरह का हो सकता है, मिनी कट राइस हो सकता है, बासमती राइस हो सकता है, मंसूरिया राइस हो सकता है, फिर और भी अलग अलग तरह का देहरादून राइस हो सकता है, ठीक है। लाल किला वाला एक आता है, वो भी बासमती ही होता है, लेकिन वो बोलते हैं लाल किला राइस। तो अलग अलग टाइप का राइस हो सकता है। तो एक्चुअली आइटम जो होगा वो कौन सा होगा, जो स्टोर होगा आपके पास, बासमती राइस, मिनी कट राइस, देहरादून राइस, और भी जो टाइप सोनम राइस, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक्चुअली आइटम हुआ, जो किस ग्रुप में होगा, राइस। और राइस किस कैटेगरी में आएगा, राशन। उसी तरह से ऑयल का बात करें तो ऑयल तो तेल हुआ, लेकिन तेल मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, रिफाइन ऑयल हो सकता है, और भी अलग अलग तरह का ऑयल होता है, ठीक है। तो सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, ठीक है, सोयाबीन ऑयल हो सकता है,
तो इस तरह से क्या होगा कि ऑयल भी बहुत तरह का होगा, तो सारा ऑयल जो होगा, जो मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब ऑयल किस कैटेगरी में, किस ग्रुप में जाएगा, ऑयल में। और ऑयल किस कैटेगरी में होगा, राशन। तो एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारा ग्रुप हो सकता है और एक ग्रुप के अंदर बहुत सारा आइटम हो सकता है। जैसे राशन के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, राइस, अगर इस डायग्राम को देखें, इस डेटा को देखें, इसके हिसाब से सिर्फ 2 ही है, लेकिन और भी बहुत सारा हो सकता है। जैसे राशन, तो राशन के अंदर 2 ग्रुप है, राइस और ऑयल, और हर ग्रुप में 2-2 आइटम है। जैसे राइस में 2 आइटम है, ऑयल में 2 आइटम है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, अलग अलग तरह का फ्लेवर होता है। जैसे कोक फ्लेवर होता है ब्लैक वाला, मैंगो फ्लेवर हो सकता है, ऑरेंज फ्लेवर हो सकता है, लाइम फ्लेवर हो सकता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या हो गया, कैटेगरी हो गया, कोक, मैंगो, लाइम, ऑरेंज, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, ये सब तुम्हारा हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप हो गया। और उस ग्रुप में फिर क्या होगा, बहुत सारा आइटम होगा। जैसे कोक है तो कोक में कोका कोला हो सकता है, थम्स अप हो सकता है, पेप्सी हो सकता है। मैंगो है, मैंगो में क्या हो सकता है, तो माजा हो सकता है, फिर तुम्हारा फ्रूटी हो सकता है, ठीक है, मैंगो सिप हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ हो सकता है। उसी तरह से ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज में क्या हो सकता है, तो फैंटा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज में कौन सा आता है, फैंटा आ गया, उसके बाद मिरिंडा आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें लाइम में, तो लाइम में कौन आ सकता है, तो लाइम में आपका लिम्का आता है। उसी टाइप का तुम्हारा फिर माउंटेन ड्यू भी उसी तरह से हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह के ग्रुप में बहुत सारा आइटम हो सकता है। तो पहले क्या आता है, कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर होता है ग्रुप, ग्रुप के अंदर होता है आइटम। तो ये आपको टैली को पता नहीं होता है कि कौन कौन सा ग्रुप, कौन कौन सा आइटम तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, तो वो तुमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप बनाएंगे, सॉरी कैटेगरी बनाएंगे, फिर ग्रुप बनाएंगे। तो देखते हैं कैटेगरी या ग्रुप कैसे बनता है। तो सबसे पहले बनेगा कैटेगरी। अब कैटेगरी बनाने के लिए एक्चुअली जैसे गोडाउन का फीचर क्या होता है, डिजेबल्ड रहता है, उसी तरह से कैटेगरी का भी फीचर हो सकता है कि आपकी कंपनी में क्या हो, डिजेबल हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कैटेगरी का फीचर को इनेबल करना पड़ता है। तो कैटेगरी के फीचर को इनेबल कैसे करेंगे, तो किसी भी चीज़ को इनेबल करने के लिए हमने पढ़ा है कि आपको फीचर्स ऑप्शन में जाना पड़ता है। डैट मीन्स कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, F11 में। लेकिन पहले हम लोग वो कंपनी सेलेक्ट करते हैं जो पिछले प्रोजेक्ट में यूज़ किए थे। पिछला कंपनी हम लोगों ने यूज़ किया था शायद सीना एंटरप्राइजेस। तो सीना एंटरप्राइजेस में हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे हमने गोडाउन बनाया था, देख लेते हैं। गोडाउन डिस्प्ले दिख रहा है, ABCD। तो यहाँ तक तो हमारा बना हुआ था। अब इसमें क्या करना है, आपको कैटेगरी बनाना है। कैटेगरी का ऑप्शन अभी डिजेबल आ रहा है, या तो डिजेबल आएगा, या तो नहीं आएगा, या तो आएगा। अगर आ रहा है, ठीक है, और इनेबल्ड है, तो आपको उसको इनेबल करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने पे काम हो रहा, तो उसको इनेबल करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है या डिजेबल आ रहा है, तब उसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फीचर्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा, F11। इन्वेंट्री से रिलेटेड काम करे, इसलिए इन्वेंट्री फीचर। किस कंपनी के लिए, सीना एंटरप्राइजेस। इसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पे जहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन था, उसी के नीचे आता है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। इसको क्या करना पड़ेगा, यस। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कैटेगरी इनेबल हो जाएगा। एक बार जब कैटेगरी इनेबल हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं। कैटेगरी बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो कैटेगरी बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो, जहाँ से आपका गोडाउन बनता था, और वहीं पे नीचे स्टॉक कैटेगरी दिखेगा, और क्रिएट। अब सपोज जो पिछला प्रोजेक्ट बनाए थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी चीज़ तो मेरे दूसरे फाइल में, मैं इसको एक साथ बाद में इसको कंपाइल करके डाल देंगे इसको। फिलहाल अभी क्या है, आपको कैटेगरी बनाना है। तो क्रिएट कैटेगरी, कौन कौन सा कैटेगरी क्रिएट करना है, तो आपको करना है राशन और कोल्ड ड्रिंक्स, 2 करना है। तो बहुत आसान है, फिर से देख लो स्टेप्स क्या होगा कैटेगरी बनाने के लिए। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक कैटेगरी एंड क्रिएट। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पे राशन टाइप करना, एंटर 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 एंटर। और सेकंड क्या है तुम्हारा, कोल्ड ड्रिंक्स, एंटर 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 एंटर। जैसे गोडाउन में बैक करेंगे तो गोडाउन में क्रिएट डिस्प्ले अल्टर था, यहाँ पे भी कैटेगरी में क्रिएट डिस्प्ले अल्टर है। डिस्प्ले में क्या होगा, ये बताएगा कौन कौन सा आपके पास कैटेगरी बना हुआ, 2। इसका डिटेल यहाँ पे पता चलेगा। और अगर किसी भी तरह का चेंजेस करना है, तो चेंजेस करने के लिए यहाँ पे भी क्या है, ऑल्टर है। सपोज कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पर आपको क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूस करना है। कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूस में जाएंगे, ऑल्टर में जाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स एंड यहाँ पे सपोज जूस कर देंगे, और एंटर 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 एंटर। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूस हो गया। तो किसी भी तरह का चेंजेस करना होगा तो हर मैक्सिमम ऑप्शन में, मैक्सिमम जो हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ बनाएंगे उसमें तीनों ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर। तो कैटेगरी में हम लोग क्या देखें, कैटेगरी में हम लोगों ने देखा कि इनेबलिंग स्टॉक कैटेगरी कैसे करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली, F11 जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, एंड
चेंज वैल्यू ऑफ मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, जहाँ पे लिखा होगा वहाँ नो से यस कर देंगे, फिर एंटर प्रेस करते जाएंगे जब तक कि वाई नहीं आता है, और जब ये कन्फर्मेशन पूछेगा तो वाई प्रेस कर देंगे। उसके बाद स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ता है, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे, फिर क्रिएट ऑप्शन फ्रॉम सिंगल कैटेगरी ले लेंगे, वहाँ पे सिंगल मल्टीपल आता है, देन टाइप कैटेगरी नेम लाइक राइस ऑन कोल्ड ड्रिंक्स जो भी आपको बनाना है, फिर प्राइमरी लेंगे अंडर में, फिर एंटर एंटर करके यस कर देंगे। उसके बाद अगर आपको देखना कौन कौन सा स्टॉक कैटेगरी आपका बना हुआ है तो गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक कैटेगरी, और वहाँ पे क्रिएट की जगह कहाँ चले जाएंगे, डिस्प्ले में, और वहाँ पे हम लोग प्रेस करके देख सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन। और किसी भी तरह का उसमें चेंजेस करना है, यहाँ पे चेंजेस किस में कर सकते हैं, सिर्फ नेम में, क्योंकि एक ही चीज़ एंटर कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक कैटेगरी, ऑल्टर में जाएंगे और वहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट करके जो भी चेंजेस करना है चेंजेस करके एंटर एंटर, और लास्ट में वाई। तो इस तरह से आपका कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद हम लोग क्रिएट करते हैं ग्रुप। ग्रुप क्रिएट करना बहुत ईजी है, जैसे ये है। चलो देखते हैं, पहले ग्रुप हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन सा ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्या होगा, क्रिएट ग्रुप। ग्रुप हम लोग कौन कौन सा बना रहे हैं, तो ग्रुप बना रहे हैं सपोज राइस, ऑयल, सोप, देन कोक, लाइम, ऑरेंज एंड मैंगो। इतना सारा ग्रुप बनाना। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली, देन इन्वेंट्री इन्फो, फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप मिलेगा आपको, और उसके बाद क्रिएट। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द ग्रुप देना पड़ता है। पहला क्या है, राइस, अंडर में कुछ भी नहीं होगा। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड, यस, ये हमेशा यस होगा, क्योंकि इस ग्रुप में जो भी आइटम होगा, जब वो आइटम को ऐड किया जाएगा तो उसका वो क्वांटिटी आपसे मांगेगा या नहीं मांगेगा। तो हाँ, क्वांटिटी तो हमको देना पड़ेगा कि मेरा कौन सा आइटम कितना है, ठीक है। उसके बाद अभी जीएसटी का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नो रहेगा, एंटर एंटर। राइस के बाद क्या था, ऑयल, यहाँ पे यस, एंटर एंटर। उसके बाद क्या था, राइस, ऑयल, उसके बाद सोप, यस। उसके बाद कोक, मैंगो, ऑरेंज और लाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, सारा ग्रुप बन गया। उसको बैक करेंगे। जैसे कैटेगरी में, गोडाउन में डिस्प्ले अल्टर था, यहाँ पे भी डिस्प्ले अल्टर है, यहाँ से भी डिस्प्ले में जाके हम लोग देख सकते हैं। तो लाइम का यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, सारा दिख रहा है इन्फॉर्मेशन ऑरेंज का। और इसी में तरह का किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो अल्टर करेंगे, जिसका चेंज करना है वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑल्टर, डिस्प्ले, क्रिएट, ये दिमाग में बैठा लेना है कि लगभग हर ऑप्शन में होगा। क्रिएट से हम लोग बनाएंगे, डिस्प्ले से देखेंगे, और ऑल्टर से क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वही सारा कुछ दिया हुआ है, उसी का स्टेप्स है, डिस्प्ले का स्टेप्स है, ऑल्टर का स्टेप्स है। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा, कैटेगरी और ग्रुप बनाना। अब दो काम और बच गया हमारा, एक बच गया यूनिट बनाना और दूसरा बच गया स्टॉक आइटम का एंट्री करना, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और उस समय फिर हमारा पूरा स्टॉक एंट्री अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।